अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में कुछ प्लॉट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ ऐसे प्लॉट्स जो मुझे रिक्वायर्ड हैं कुछ सेक्टर्स में जो मेरे पास फॉर नाउ अवेलेबल नहीं है, या मेरे उन क्लाइंट्स को वो एरियाज़ या वो लोकेशन के प्लॉट नहीं चाहिए जो मेरे पास मौजूद हैं। तो कुछ प्लॉट्स भी मुझे चाहिए होंगे, तो उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। साथ में हम डिस्कस करेंगे सेक्टर ए फॉर एप्पल, एफ फॉर फादर, एल फॉर लायन और जी फॉर गोल्ड। इन चार सेक्टर्स का रेट क्या चल रहा है, और साथ में सेलर और बायर की आसानी के लिए ऑन बिहाफ और पावर ऑफ अटर्नी, इन दो चीज़ों के हवाले से भी थोड़ा सा मैं हल्का सा गो थ्रू दूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं और ये आप लोगों के लिए कितनी अच्छी साबित हो सकती है और क्या ये आपके लिए महफूज हैं भी या नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेट्स कहाँ पे चल रहे हैं इन चार सेक्टर्स के जिनका मैंने आपके साथ अभी जिक्र किया है। सेक्टर ए के हवाले से जैसा कि हम जानते हैं कि डीएचए मुल्तान अभी इसी साल जनवरी में उसको पोजेशन दे चुका है, लेकिन उसके रेट्स में अगर हम देखते हैं तो खातिर खा कोई बेहतरी नुमाया तौर पे देखने को नहीं मिली, और रेट बतदरीज जिस तरीके से पूरी वो रियल स्टेट में अगर वो देखें तो वही अनस्टेबल सी सूरत हाल है, वहीं पे हैं। कभी रेट ऊपर हल्का सा गया तो कभी रेट ज़्यादा सा नीचे आ गया, तो ये एक मामला चल रहा है। अगर हम सेक्टर ए फॉर एप्पल में देखते हैं तो एक कनाल का प्लाट आपको 7.2 7.3 मिलियन से ऑनवर्ड बासानी आपको वो मिल जाता है। वो थोड़ी सी लोकेशन हो सकता है आपको साइड की मिले, नहीं तो एवरेज आप लगाएं 7.5 मिलियन पे आपको प्लॉट बासानी मिल जाता है। अगर आप कैटेगरी के प्लॉट्स पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो लोकेशन के साथ साथ ऊपर चला जाएगा उसका रेट। और इसमें डेवलपमेंट चार्जेस, जैसा कि आप सबको मालूम है, पोजेशन के बाद डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन उस वक्त तक काफ़ी सारे प्लॉट्स के वो मुकम्मल हो चुके होते हैं। कुछ प्लॉट्स कैसे हैं जिनके 21 लाख डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल हो चुके हैं, और कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके डेवलपमेंट चार्जेस एक या दो इंस्टॉलमेंट्स हार्डली वो उनकी रह रही होंगी। लेकिन कुछ ऐसे प्लॉट्स भी अभी पिछले दिनों देखने को मिले हैं जो अभी डीएचए ने दिए हैं रजिस्ट्री प्लॉट्स की मद में। वो प्लॉट मतलब वो कोई शाज़ व नादिर एक आध प्लॉट ही आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सेक्टर एफ और सेक्टर जी की बात करते हैं, सेक्टर एफ और सेक्टर ए की लोकेशन तकरीबन बराबर की लोकेशन है, लेकिन अगर हम देखते हैं सेक्टर ए और सेक्टर एफ, सेक्टर ए को फिर भी एडवांटेज हासिल है कि उसके सामने आपको दूसरी साइड पे रोड के वो दूसरे सेक्टर्स मिल जाते हैं कनाल के। अगर आप उसकी बैक साइड देखते हैं तो वहाँ पे आपको 10 मरला का सेक्टर मिल जाता है, और अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो सेक्टर ए का 2 कनाल और साथ में आपको रोमांजा गोल्फ कोर्स मिल जाता है। लेकिन फिर भी जो रेट है उसके अगर हम इस तरह ये देख रहे हैं कि सेक्टर ए का आपको 7.5 मिलियन पे प्लॉट मिल रहा है, तो आपको सेक्टर एफ का प्लॉट भी तकरीबन इसी रेट के आसपास प्लस माइनस में आपको बासानी मिल जाता है। 7.2 7.3 मिलियन से ऑनवर्ड आपको सेक्टर एफ में भी प्लॉट ईजिली मिल जाता है। और यहाँ के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं सेक्टर एफ की अगर हम बात करें तो वो डेवलपमेंट चार्जेस अभी के लिए तकरीबन इसकी कोई 8,75,000 या 10.5 लाख इतने गए हुए हैं। कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि एंड यूज़र जिनके प्लॉट्स पड़े होते हैं और वो ओवरसीज़ हैं, बाहर बैठे हैं, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस लमसम पे करके उस पर थोड़ा सा रिबेट मिलता है उन्हें, तो वो बाज़ औक़ात उन्होंने पूरे भी पे कर रखे होते हैं। तो ऐसा मतलब सिनेरियो भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात जो आपको प्लॉट दिखता है मार्केट रेट से हट के कम रेट पे, वो इसीलिए आपको दिख जाता है कि उन्होंने अपनी पेमेंट ढेर सारी अंदर लगा रखी होती है और वो बहुत पहले की बाइंग होती है, तो उसको वो मार्केट रेट से हटकर भी नॉर्मली वो उस रेट से नीचे आकर भी वो सेल कर जाते हैं। अगर हम सेक्टर जी की बात करते हैं, सेक्टर जी को इसी साल अगर हम देखते हैं तो डीएचए ने अपने कैलेंडर में शामिल किया हुआ है, इसी साल उसको पोजेशन देनी है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था जीआईएस मैप की मदद से कि वहाँ पे जो प्लॉटिंग का सिलसिला है तकरीबन वो मुकम्मल हो चुका है। रोड वगैरह तकरीबन वहाँ पे मुकम्मल होने जा रहे हैं, क्योंकि रवां साल सेक्टर जी फॉर गोल्ड को पोजेशन अनाउंस होना है। यहाँ की अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ का जो प्लॉट है वो हमें सेक्टर एफ की निस्बत थोड़ा सा बेहतर रेट पे मार्केट में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो प्लॉट है वो 7.5, जिस तरीके से सेक्टर ए का आपको प्लॉट मिलता है 7.5 से ऊपर, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको इसी रेट पे
प्लॉट मिलते हैं। मतलब सेक्टर एफ अभी तक के लिए इन दोनों सेक्टर से कम रेट पे आपको मिल जाता है। अगर हम सेक्टर एल की बात करते हैं, एल फॉर लायन, अनफॉर्चुनेटली इसको मैं ये कहूँगा कि प्लॉट इसके अच्छी लोकेशन पे हैं। मतलब अगर हम देखते हैं तो नीचे इसके रिंग रोड है। अगर हम इसकी साउथ साइड देखते हैं तो रिंग रोड आ जाता है। अगर हम उसकी ईस्ट और वेस्ट देखते हैं तो एक साइड पे मेन बुलेवार्ड है और एक साइड पे आपका 5 मरला का सेक्टर है। अगर आप नॉर्थ साइड जाते हैं तो नॉर्थ साइड से भी इसको 150 फीट का रोड है, लेकिन वो एरिया अभी खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो इस पे सबसे बड़ी चीज़ जो है इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है इसके प्राइसेस के ऊपर, वो है इसका इतना बड़ा मैंगो इनक्लेव, जो अभी के लिए इसमें बहुत सारे हमें पैचेस देखने को मिलते हैं। वो एक बहुत बड़ा जो पैच है वो इस पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इस वजह से इस सेक्टर का जो रेट है वो हमें 7.1 7.2 मिलियन पे बआसानी यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। कुछ शायद प्लॉट शायद ऐसे होंगे जो आपको 7 मिलियन पे भी वो मिल जाएंगे, और यहाँ के डेवलपमेंट चार्जेस भी तकरीबन आपके 8,75,000 प्लस ही अब तक पे हो चुके हैं। तो ये 4 सेक्टर थे, थोड़ा इनका वो हमने रेट का ओवरव्यू ले लिया। अच्छा, इसके अलावा कुछ मेरे पास अवेलेबल जो प्लॉट्स हैं उनका मैं जिक्र करना चाह रहा था। मेरे पास इस वक्त जो प्लॉट्स मौजूद हैं, अगर हम देखते हैं 8 मरला में मेरे पास प्लॉट मौजूद हैं। आर्मी का प्लॉट लो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है, तो उसका जो नंबर बन रहा है मेरे पास वो तकरीबन जाके बन रहा है 2710। इसी प्लॉट से आगे पीछे या आमने सामने वो प्लॉट हो सकता है, यही लोकेशन होगी, और इसके डेवलपमेंट चार्जेस फॉर नाउ 4 लाख हैं, और ये प्लॉट 45 लाख आस्किंग पे मेरे पास मौजूद है। अगर हम 5 मरला की बात करें तो पाकिस्तान स्क्वायर के पास मेरे पास एक प्लॉट मौजूद है, T फॉर टैंगो 747। इसके भी लो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, अभी तक के लिए 2,50,000 हैं, और जो ये ऑनर हैं ये डिमांड कर रहे हैं इस वक्त 37 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड की। अगर हम आर सेक्टर की बात करें तो आर सेक्टर में एक प्लॉट है 793, उसके दाएं बाएं या सामने कोई भी लोकेशन हो सकती है। इसी लोकेशन का जो मैं आपको प्लॉट बता रहा हूँ, इसके तकरीबन अब तक के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 5,75,000 हैं। आर्मी अलॉटिंग है ये। तो इनका जो प्लॉट है ये डिमांड कर रहे हैं 87 लाख। ये अगर हम देखते हैं सेक्टर आर के अंदर रिंग रोड की बिल्कुल ये बैक साइड पे ये प्लॉट पड़ा हुआ है। अगर हम सेक्टर ए की बात करते हैं तो वहाँ पे सिविल प्लॉट पड़ा हुआ है। 10 मरला की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड है, जहाँ पे आपका कश्मीर पार्क है, यहाँ का कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड मेरे पास मौजूद है, और उसके डेवलपमेंट चार्जेस आपको पता है 13 के 13 लाख यहाँ पे तकरीबन सिविल प्लॉट्स के जा चुके हैं। 13 लाख उसके पेड हैं, और उनकी जो आस्किंग है वो 7.2 मिलियन है। वो इसलिए कि इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड बहुत ज़्यादा है, और 65 फीट फेसिंग है, कॉर्नर है, और साथ में अगर हम देखते हैं तो आगे थीम पार्क, जिसको हम कश्मीर पार्क के नाम से जानते हैं, वो उसके सामने पड़ा हुआ है। तो इस वजह से इस प्लॉट की ये वो डिमांड कर रहे हैं। सेक्टर एक्स का एक प्लॉट है 1083 एक्स रे 1083, इनके डेवलपमेंट चार्जेस 8,75,000 हैं फॉर नो, और इनकी जो आस्किंग है वो है 6.7 मिलियन की, लेकिन इनको ऑफर देनी है। इसी तरीके से W1 में एक प्लॉट पड़ा हुआ है। अगर आप 150 फीट का रोड से ऊपर सीधा आपको जो W11 और W14 के दरमियान जो 60 फीट का रोड ऊपर की साइड जा रहा है, वहाँ पे 1011 वहाँ पे ये प्लॉट है फॉर सेल, 0 डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है, 6.6 मिलियन आस्किंग है। तो इन प्लॉट्स को देखें, ये मैंने आपके साथ पहले भी शायद शेयर किए होंगे व्लॉग्स के अंदर। अगर आपको इनमें से कोई अट्रैक्टिव चीज़ लगती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। और मुझे W12 में कुछ और प्लॉट्स जो 150 फीट के करीब कोई प्लॉट आपके पास अगर मौजूद है और आप सेल करने का इरादा रखते हैं, तो चाहे वो कोई एंड यूज़र है चाहे वो कोई डीलर है, तो वो मेरे साथ वो रब्ता कर सकता है। B1 में मुझे कुछ प्लॉट्स रिक्वायर्ड हैं, B13 B14 के एरिया में, मतलब जहाँ पे आपका 150 फीट का और 120 फीट का जो रोड है वो C शेप बन रही है, वहाँ पे कोई प्लॉट आपके पास है 8 मरला में, या U के 10 मरला में मुझे कोई पार्क फेसिंग चीज़ भी अगर चाहें कोई सेल करने का इरादा रखता है तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लाइंट्स तो आ रहे होते हैं तो उनके साथ बंदा वो डिस्कस कर लेता है। खैर, एक चीज़ और मैंने आपके साथ जो अभी डिस्कस करने वाली हमारी रह गई है कि ऑन बिहाफ और पावर ऑफ अटॉर्नी, ये क्या चीज़ है। अगर आपका बायर खुद, फॉर एग्जांपल मैं बायर हूँ, मैं बाइंग कर रहा हूँ किसी भी सेक्टर की, DHA मुल्तान की, और मैं वो चाहता हूँ कि वो मेरे नाम पे हो, लेकिन मैं खुद ट्रांसफ़र लेने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, किसी वजह से मैं आउट ऑफ सिटी हूँ या मैं कंट्री से भी बाहर हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मुझे
DHA को उस चीज़ का प्रूफ देना होगा साथ में कि जी मैं अगर ओवरसीज़ हूँ तो अपना नायकोप मैं दूंगा साथ में, और मैं अथॉरिटी दूंगा किसी अपने जानने वाले को, अपने भाई को, वालिद साहब को, बहन को, कोई भी आपकी जगह पे जो आपका ट्रस्टेड पर्सन है बाइंग के लिए, आप उनका डाटा भी साथ देंगे, वो एफिडेविट साथ लगेगा और वो शख्स जाकर आपकी जगह पे प्लॉट का ट्रांसफ़र ले सकता है और सेलर को आप पेमेंट दे के ट्रांसफ़र उसी वक्त आपके नाम पे हो जाएगा। जब आप दोबारा अवेलेबल होंगे, 45 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं एलोकेशन के लिए, 45 डेज़ के बाद जब आप रिसीव करने जाएंगे वो लेटर, तो उस वक्त आपके सारा वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और वो सारा प्रोसीजर हो जाएगा और आपको एलोकेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेलर की, ये तो था बायर का, अगर हम सेलर की बात करते हैं, सेलर अगर पाकिस्तान में है वो तो अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेशन पे है, कराची में है तो कराची में ट्रांसफ़र वो अपना कंडक्ट करवा सकता है, लाहौर में हो सकता है, इस्लामाबाद में हो सकता है, मुल्तान में हो सकता है। अगर वो बंदा आउट ऑफ सिटी की बजाय आउट ऑफ कंट्री है, अब्रॉड बैठा हुआ है, ओवरसीज़ है, और वो बंदा ट्रांसफ़र देने नहीं आ सकता, प्लॉट उसके नाम पे है, वो प्लॉट बेचना चाह रहा है और वो पाकिस्तान आ भी नहीं सकता, तो उसमें ये है कि वो पावर ऑफ अटार्नी देगा अपनी जगह पे, किसी भी शख्स को वो नॉमिनेट करेगा, उसका भाई हो सकता है, उसका बाप हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, वालिदैन में से कोई भी हो सकता है, किसी अजीज़ को वो दे सकता है और वो जाके आपकी जगह पे ट्रांसफ़र दे देगा। जो उसका प्रोसीजर है इंशाल्लाह वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा उस पर कि वो क्या प्रोसीजर है, कैसे आप उसका ट्रांसफ़र दे सकते हैं और वो अटार्नी जो है, पावर ऑफ अटार्नी, वो आप कैसे किसी और को दे सकते हैं, वो सारा प्रोसीजर, उसके जो स्टेप्स होंगे इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।